अरविंद केजरीवाल के एक बयान से दिल्ली की सियासत में मची हलचल। अरविंद केजरीवाल के बयान से दिल्ली में मचा सियासी संग्राम। अरविंद केजरीवाल का एक बयान कि मैं 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद चारों तरफ सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला कर लिया इस्तीफा देने का, अब आखिरकार क्या बड़ा होने वाला है दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से बदल जाएगी क्या बीजेपी की रणनीति, और दिल्ली के सीएम के फैसले की काट ढूंढने में बीजेपी कहां तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा ने बीजेपी को भी अपनी रणनीति में नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। अभी तक बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेर कर उनके इस्तीफे की मांग करती आ रही थी। हाल ही में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति से मिलकर दिल्ली विधानसभा को भंग करने की मांग भी की थी। अब जिस तरह से इस्तीफा देकर केजरीवाल ने सरकार के बाहर रहने और विधानसभा भंग करने के बजाय नए सीएम बनाने का फैसला किया, उसके बाद बीजेपी भी केजरीवाल के इस नए दांव की काट ढूंढने में लग गई है। दिल्ली की सियासत में सबसे ज़्यादा गर्म मुद्दा एलजी और अफसरों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार की खींचतान का रहा। नया सीएम बनने के बाद वर्चस्व की इस लड़ाई के दांव पेच भी बदल सकते हैं। चूंकि अब बीजेपी के लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को घेरना आसान नहीं होगा, ऐसे में बीजेपी अब भावी सीएम को लेकर आपको घेरने की कोशिश भी करेगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाता है तो बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा भी उठा सकती है। आतिशी को सीएम बनाए जाने पर एलजी और अफसरों के साथ विवाद की स्थिति कायम रह सकती है, जिसे बीजेपी अपने पक्ष में भुनाना चाहेगी। बीजेपी का पूरा अमला अभी भी केजरीवाल की नई सियासी चाल की काट ढूंढने में लगा हुआ। आप विधायक दल की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, फिलहाल बीजेपी की नज़र उसी पर रहेगी। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को सियासी स्टंट जरूर बता रही है, लेकिन अंदरखानी चर्चा है कि पार्टी खुद भी अभी ये नहीं चाह रही है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव तुरंत हों या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ हो, क्योंकि ऐसे में केजरीवाल को सहानुभूति वोट मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में भले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के नाम पर सहानुभूति वोट बटोरना आम आदमी पार्टी के लिए नाकाम रहा, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार पलड़ा आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। और ऐसे में खबर ये भी है कि बहुमत के साथ सरकार अरविंद केजरीवाल फिर से बना सकते हैं।